देखिए कोई प्रावधान नहीं है, उन्होंने कहा कि नहीं है प्रावधान। आलोक जी भी इसके बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे रिव्यू पिटीशन कर सकते हैं और फिर रिव्यू पिटीशन के बाद आप अदालत भी जा सकते हैं। तमाम ऐसे केसेस हैं जो ट्राइब्यूनल्स के पास जाते हैं और उसके बाद अदालत में जाते हैं। किसी को तो क्या भ्रांतियां फैलाने की कोशिश है? भ्रांतियां ये है, मैं बिल्कुल स्पष्ट करता हूं, किसी को नौकरी से निकाल दिया जाए तो वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाता है, पर यह रूल नहीं हो सकता कि जिस कंपनी ने आपको निकाला है पहले उसके ट्रिब्यूनल में जाओगे। यहां तो क्लेमेंट के ट्रिब्यूनल में जाइए। वक्फ बोर्ड ने कहा जमीन मेरी है, अब वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में जाइए। भाई कोई थर्ड ट्रिब्यूनल होता जो इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल होता तो मान लेते। वक्फ बोर्ड ने कहा जमीन मेरी, और वक्फ बोर्ड को आदेश है कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश कर सकता है कि वो कब्जा दिलाए। मैं चैलेंज करके इनसे पूछता हूं, सरकार के बाहर की एक संस्था बताइए जिसको डीएम को आदेश करने का अधिकार हो। इस ढंग के आपने एब्सर्ड अधिकार दिए। अब कोर्ट में जाने के बाद, अब जब ट्रिब्यूनल से आपके खिलाफ आप असंतुष्ट हो, तो ट्रिब्यूनल में एक केस बताएं जिसमें वक्फ बोर्ड ने अपने खिलाफ दिया हो जजमेंट। चैलेंज करके पूछता हूं, सारे जजमेंट उनके ही होंगे। यानी वैसी हो गई ना जैसे हम लोगों के बचपन में जावेद मियादाद कभी पाकिस्तान में एलबीडब्ल्यू नहीं होते थे। वो जिंदगी में 45-50 बार एलबीडब्ल्यू आउट हुए, पर पाकिस्तान में एक बार भी नहीं हुए। तो वो भी क्लेम अब मैं बता रहा हूं, जब कोर्ट में जाते हैं, हम ये कहते हैं कि वो तो अपने लिए ही फैसला करेंगे, तो वक्त तो अपने लिए नहीं है, वो तो समाज के लिए काम कर रहा है। अब मैं उसी पे आ रहा हूं, अब समाज के लिए काम कर रहा है। वो तो कोर्ट में जाते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बहुत स्पष्ट किया है कि वक्फ की संपत्तियों का मामला धार्मिक मामला नहीं है, ये जमीन जायदाद के प्रॉपर मैनेजमेंट का मामला, मगर ये इसको बना देते हैं कि धार्मिक मामला बना देते हैं। अब दूसरी बात आपने कही, वो हमने दान दिया है। देखिए क्या अद्भुत तर्क है। सन 47 में 30,000 एकड़ जमीन थी वक्फ के पास, आज 9,60,000 है। ये 9,60,000 एकड़ क्या क्लेम किया जा रहा है कि मुस्लिम समाज ने दान किया है जगह जगह पर धार्मिक आधार पे। जिस समाज की इतनी हैसियत है कि 9,30,000 करोड़ तो दान कर दिया है, फिर सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन में लिखा उनकी स्थिति इतनी खराब है कि वो शेड्यूल कास्ट से खराब स्थिति में उनको रिजर्वेशन चाहिए। मेरे भाई अपने फैक्ट पे बोलो। मैं चैलेंज करके कहना चाहता हूं कि एक तरफ तुम कह रहे हो मेरी स्थिति इतनी खराब है, दूसरी तरफ मेरी स्थिति इतनी अच्छी है कि मैंने 9,30,000 एकड़ दान कर दिया है। और एक और आपको मजेदार बात बताएं, तो दान नहीं किया तो कहां से आई है वो जमीन? मैं यही बता रहा हूं। क्या होता है, जैसे सरकारी संपत्ति पे क्लेम किया, इनकी सरकार ने जाते आते दिल्ली की 120 जो वो थी संपत्तियां उनको कर दिया। तो अब नए एक्ट में संशोधन जानते क्या है, वही व्यक्ति वक्फ दे सकता जो खुद मुस्लिम हो, और अगर वो कन्वर्टेड है तो 5 साल से कम मुस्लिम होना चाहिए। नंबर 2, उस पे ऊपर टाइटल होना चाहिए। गवर्नमेंट नहीं दे सकती क्योंकि गवर्नमेंट बाय लॉ ऑफ इस्लाम मुस्लिम नहीं है। तो ये नहीं कि हमने कहा जी, अब जैसे आपको पता है इस पर जवाब ले लेते हैं हाई कोर्ट के इलाहाबाद जवाब ले लेते हैं, फिर सुधांशु जी वापस इस पॉइंट पर आएंगे कि सिर्फ मुसलमान ही कर सकता है। लेकिन आलोक जी, सरकारें करती रही हैं, सरकारें वक्फ में जमीन दे देती हैं, उनके पास क्लेम आता है, वक्फ बोर्ड के लोग आते हैं कहते हैं कि वक्फ की जमीन है सरकार ने दे दी। तो ये क्यों इतने सालों से चला रहा था? क्या इसको व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं थी? और आपकी सरकार ने किया ऐसा? क्या कुंभ में पैसा देना सरकारें बंद कर देंगी? विवाद नहीं है उस पर, मैं पूछ रहा हूं। उसमें भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे, 7-8 हजार करोड़ रुपए टैक्स पेयर्स का लगा, क्या उसको बीजेपी सरकार बंद करेगी? मैंने वही कहा, एक मिनट भाई, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है, आर्टिकल 15 कहता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव। ये जो कानून है ये पूरी तरह से भेदभाव के तहत है। क्या आज आप कहते हैं, एक मिनट, कि वक्फ बोर्ड में कोई भी मुस्लिम के अलावा नहीं दे सकता है? क्या वृंदावन में कोई भी मुसलमान जाके दान नहीं देगा और कुंभ में कोई भी मुस्लिम वहां पर सेवा नहीं देगा? ऐसा बिल भी लेके आएंगे क्या आप? यही तो हमारी आपत्ति है कि आप एक धर्म को टारगेट करके जिस तरह से आप बनाना चाह रहे हैं वो गलत है। अब बात आती है, इन्होंने जो 2-3 चीजें ट्राइब्यूनल पे पीछे हट गए। आलोक जी, लेकिन एक सवाल है, क्या सरकार ने दी, क्या आपकी सरकारों ने पहले दी वक्फ को संपत्ति जो उन्होंने क्लेम किया, और बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में संपत्ति दी? देखिए मैं समझता हूं अगर वक्फ को कोई प्रॉपर्टी दी गई, क्या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, हिंदू धार्मिक संस्थाओं को, मंदिरों को नहीं दी गई? क्या डीडीए ने 1000 से ज्यादा हिंदू मंदिरों को नहीं दी है? वो डीडीए किसके अंदर है भाई? वो सिर्फ केंद्र सरकार के अंदर नहीं है क्या? ये जबरदस्ती का हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा बनाने का काम है, वक्फ को दे दी, वक्फ को दे दी। अरे भाई वक्फ के ऊपर तो दिल्ली के, नई दिल्ली के तमाम होटल भी चल रहे हैं, ये ली मेरिडियन और तमाम होटल्स हैं, ये भी हमने तो सुना है वक्फ की प्रॉपर्टी है। क्या ताज मानसिंह वक्फ की प्रॉपर्टी चले गए होते आपकी सरकार रही होती? अब बात आती है, नहीं है, अभी भी नहीं गए, अभी भी नहीं गए। यही अभी मान लीजिए, अब जब बिल पेश किया जा रहा है या उसके प्रावधान रखे जा रहे हैं, एक तरफ से पक्ष जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। कल को क्या हिंदुओं के लिए कोई बिल आएगा और मुस्लिम सांसद वहां पर अल्लाहू अकबर बोलेंगे तो एक संविधान का सम्मान होगा या अपमान होगा?
आप लोग केवल और केवल तुष्टीकरण के लिए कि अब्दुल को टाइट करना है, अब्दुल को टाइट करने के लिए आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमारा ये कहना है असली बात आई है दुबा के ऊपर। एक मिनट सुनिए भाई, सुनिए ना, सुनिए नहीं, हंसने का मुद्दा नहीं है बच्चों। आप लोग अभी समझ नहीं पा रहे हो किस तरफ देश को लेके जा रहे हैं लोग। 4-6 वकील छोड़ रखे हैं, आज यहां की खुदाई कर लो, आज यहां का सर्वे कर लो, फिर चुनाव जीत जाओ। हालत ये हो गई है कि अमेरिका से बेड़ियां डाल के युवाओं को भेजा जा रहा है। समझो बात को, बेरोजगारी चरम पर है। हिंदू मुसलमान पे ताली बजाना छोड़ दो। ये ज्यादा बच्चे वाले मंगलसूत्र व छीन ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, मुजरा करेंगे, सब छोड़ दो भाई। एक देश के प्रधानमंत्री को भाषाएं शोभा नहीं देती। और यही कारण है कि आज आप फेडरल स्ट्रक्चर पर कुठाराघात कर रहे हैं। अब ये प्रोसेस पे आते हैं। जेपीसी का एक प्रोसेस है। क्या 2010 में जेपीसी नहीं बनी थी? क्या तमाम पहले जेपीसी नहीं बनी? वर्ड टू वर्ड सारी चीजें उसके अंदर लिस्टेड होती थी। एक्स ने ये कहा, वाई ने ये कहा, जेड ने ये कहा, संसद डिस्कस करती थी। आज जो पहले विपक्षी लोगों ने कहा उसको पहले ही काट के फेंक दो। 14 सांसदों ने इनकी तरफ से जो जो सुझाव दिए वो सब ऐड कर दिए। जो लोग नॉन एंटिटीज थे, जिनका कोई प्रावधान नहीं था, कोई संबंध नहीं था इस बिल से, उनकी सब चीजें डाल दी गई उसके अंदर। ऐसे ऐसे वकील जो आरएसएस से जुड़े थे, उन्होंने जो सुझाव दिए वो डाले गए। हम केवल ये कह रहे हैं कि प्रोसेस को अडॉप्ट कीजिए, संसदीय प्रणालियों को अडॉप्ट कीजिए, चर्चा कीजिए। अगर कोई वक्फ बोर्ड के वक्फ बिल के लिए कोई अच्छी चीज है, बोल सकते हैं काफी। ठीक है, अब स्वागत करेंगे। सुधांशु जी की बात। अब मैं बताता हूं क्या इलॉजिकल बात कही है। ये क्या जरूरत थी मैं कि बता रहा विपक्ष हूं ने जो क्या कहा इलॉजिकल उसको बात करने रिडैक्ट की कर हद दे है या भाई। उसको हटा कह रहे हैं डीडीए को जमीन दी। अरे भाई कोई संस्था जमीन के लिए अप्लाई करे और सरकार अलॉट करे, वो एक चीज है। एक है कि सरकार की जमीन पे कोई क्लेम कर दे और सरकार के ले जाओ बगैर लड़े हुए कोर्ट में। ऐसा नहीं होता। मेरे विचार से तुलना सोच समझ के करनी चाहिए। एक मिनट सर, पहले इनकी सुन लेते हैं। केस नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही केस है। आपकी सरकार कब गई कोर्ट में? मैं फिर कहूंगा, कोर्ट के किसी क्लेम के अरे आपने कितनी वक्त की प्रॉपर्टियां कोर्ट से छुड़वा ली? देखिए आप बीच में बोल रहे थे, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। मुझे बताइए, दिल्ली के एक प्रॉपर्टी नहीं कर रहा आपने छुड़वा लियो? क्या तरीका? ये सरकार के एक एक करके आलोक जी जब आप बोल रहे थे, सुधांशु जी ने बीच में इंटरफेयर नहीं किया, तो उनको पूरा बोलने दीजिए जी। ये अब्दुल को टाइट करने की बात नहीं है। ये अब्दुल में जो कट्टरपंथी उनको खोपड़ी बैठाने की बात है। ये दोनों में अंतर मैं बता रहा हूं कैसे। मैं इनको बताना चाहता हूं, अगर ये कह रहे हैं तो मुस्लिम समाज के अलावा किसी को ये पावर दी हो तो बताइए। छोड़िए हिंदुओं को, सिखों को ऐसी पावर है ना? गुरुद्वारा लिया जा चुका है वक्फ बोर्ड में 2022 में। ईसाइयों को पावर है ना? यहूदियों को पावर है ना? पारसियों को पावर है ना? तो मेरे भाई अब्दुल को कौन खोपड़ी में बैठा रहा है? अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं। एक और फैक्ट समझिए। 12 साल की मियाद होती है लैंड डिस्प्यूट में। चलो वो छोड़ दिया। हिंदुओं के लिए तो कह दिया 15 अगस्त 47 से पहले आपका मंदिर का क्लेम है तो नहीं जा सकते। मगर ये किस आधार पे वक्फ के क्लेम हो रहे हैं आपको पता है? सूरत नगर निगम की क्लेम इस बात पे है कि जहांगीर ने वो अपनी बेटी जहां आरा को, शाहजहां ने अपनी बेटी जहां आरा को वो दे दिया था, इसलिए वो क्लेम परमानेंट हो गया। तिरुचिरापल्ली का 1500 साल पुराना मंदिर इसलिए वक्त की पेमेंट हो गया, जबकि 1400 साल पहले इस्लाम आया कि अरकाट के नवाब ने 1560 में दिया था। मैं पूछना चाहता हूं, संसदीय परंपरा की बात करते हो, या अरकाट के नवाब हो या शाहजहां का शासन हो, यह तो शुद्ध शरिया पे चलता था। इसमें तो जजिया दी लिया जाता था, इसमें जिम्मी का कॉन्सेप्ट था। यह जिम्मी का कॉन्सेप्ट जानते क्या होता है? इस्लाम मान्यता के अनुसार इस्लामी हुकूमत में प्रॉपर्टी पे जो गैर मुस्लिम हैं उनका क्लेम सेकेंडरी है। दे आर कॉल्ड जिम्मी। तो अगर क्लेम होगा बिटवीन द डिस्प्यूट बिटवीन मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम, तो मुस्लिम विल प्रिवेल। तो जो जजिया लेते थे, जो जिम्मी करते थे, जिन्होंने गाजी की उपाधि धारण की है, हजारों को कत्ल करने की बात, उनके फरमानों को पार्लियामेंट्री व्यवस्था में मान्यता प्रदान की। शर्म आनी चाहिए मुझे लगता है। इस पर आलोक जी ये विवाद समय समय पर उठता रहा है कि कब का क्लेम है, और वो चले आ रहे हैं क्लेम। पूरे के पूरे गांव को क्लेम करने की बात कर दी गई। क्लियर कर दूं, आपने बहुत लंबा बोला था, एक लाइन। अब जिस गांव पे क्लेम हो गया, अब वो बेचारे गांव वालों की जिम्मेदारी है कि वो बताएं कि 1562 में नवाब ने नहीं दिया था। यही जवाब ले लेते हैं। सूरत नगर निगम पे क्लेम हो गया तो बताएं कि जहां आरा ने नहीं दिया था। ठीक है, तो गजब का तर्क बना। सुधांशु जी